क्या आप विराजमान हैं या कि आपके द्वारा किसी का कष्ट काटने के लिए प्रार्थना हुई है? वृंदावन के उस कक्ष में सन्नाटा छा गया जब एक संत ने प्रेमानंद जी महाराज की आंखों में देखकर वो राज खोल दिया जो आज तक बड़े बड़े डॉक्टरों और विज्ञान की समझ से परे था। वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी सादगी और उनके चेहरे का तेज हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। बाहुबल द्वाराचार्य पीठाधीश्वर श्री बलदेवाचार्य जी महाराज जब प्रेमानंद जी से मिलने पहुंचे तो वहां कुछ ऐसा हुआ जो साधारण नहीं था। बातों ही बातों में एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। क्या प्रेमानंद जी महाराज अपने शरीर में खुद विराजमान नहीं है? क्या उन्होंने किसी और का कष्ट अपने ऊपर ले रखा है? आज हम आपको इस मुलाकात की पूरी कहानी और प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के उन संघर्षों के बारे में बताएंगे जो विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें बाहुबल द्वाराचार्य पीठाधीश्वर श्री बलदेवाचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज की मुलाकात हो रही थी। ये मुलाकात सामान्य शिष्टाचार वाली नहीं थी, इसमें गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा था। बातचीत के दौरान बलदेवाचार्य जी महाराज ने बड़े ही विनम्र भाव से प्रेमानंद जी महाराज से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि मैं एक भाव लेकर आया हूँ, क्या आप इस शरीर में विराजमान हैं? ये सवाल सुनते ही वहां मौजूद लोग चकित रह गए। बलदेवाचार्य जी ने आगे ये बात स्पष्ट करते हुए कहा कि जहां तक मुझे पता है और जो मैं देख पा रहा हूँ, आपने किसी और का कष्ट खुद ले लिया है। आप अपने शरीर में विराजमान नहीं है, आपकी जगह कोई और है जो इस कष्ट को काट रहा है। ये बात साधारण नहीं थी। संतों की दुनिया में इसे परकाया प्रवेश या किसी भक्त के प्रारब्ध को अपने ऊपर लेने की प्रक्रिया माना जाता है। बलदेवाचार्य जी का कहना था कि प्रेमानंद जी का शरीर जिस कष्ट से गुजर रहा है वो कष्ट उनका नहीं है। उन्होंने किसी और के दुख को, किसी और की पीड़ा को अपने शरीर पर धारण कर लिया है ताकि उस व्यक्ति का कल्याण हो सके। प्रेमानंद जी महाराज ने इस पर केवल मुस्कुराकर विनम्रता से हाथ जोड़ लिए। उनकी यह मुस्कान ही बहुत कुछ कह गई। ये घटना ये बताने के लिए काफी है कि प्रेमानंद जी महाराज का जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि वो उस आध्यात्मिक ऊंचाई पर है जहां दूसरों के दुख को अपना बना लिया जाता है। अब जरा इस दावे को विज्ञान और चिकित्सा के नजरिए से भी समझने की कोशिश करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन चिकित्सीय रूप से एक चमत्कार ही है। ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि महाराज जी की दोनों किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वो पिछले लगभग 17-18 वर्षों से डायलिसिस पर है। मेडिकल साइंस के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी दोनों किडनी काम करना बंद कर दे, उसका इतने लंबे समय तक जीवित रहना, और वो भी इतनी ऊर्जा के साथ, किसी चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जिस स्थिति में मरीज बिस्तर से उठ नहीं पाते, उस स्थिति में महाराज जी रात को 2 बजे उठ जाते हैं और वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। प्रेमानंद जी का ये संघर्ष आसान नहीं रहा। उनका शुरुआती जीवन बहुत कठिन था। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा गंगा किनारे ध्यान और साधना में बिताया है। जब उनकी किडनी की बीमारी का पता चला तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई, लेकिन महाराज जी ने यह कहकर मना कर दिया कि ये शरीर राधा रानी का है और अब जो भी होगा उनकी मर्जी से होगा। उन्होंने किसी और की किडनी लेकर अपने जीवन को बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि अगर मेरा प्रारब्ध यही है तो मैं इसे भोगूंगा। लेकिन बलदेवाचार्य जी महाराज की बातों ने थ्योरी को नया मोड़ दे दिया कि शायद वो प्रारब्ध उनका अपना है ही नहीं। महाराज जी की दिनचर्या को देख ले तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बीमार शरीर जिसमें खून साफ करने के लिए मशीनों की जरूरत पड़ती हो, वो शरीर हर रोज मीलों पैदल चलता है, घंटों सत्संग करता है और हजारों भक्तों से मिलता है। उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं दिखती, हमेशा एक दिव्य तेज और मुस्कान रहती है। ये ऊर्जा कहाँ से आती है? क्या ये वही ऊर्जा है जिसके बारे में बलदेवाचार्य जी ने इशारा किया था? प्रेमानंद जी के तप और त्याग ने आज की युवा पीढ़ी को अपनी तरफ खींचा है। आज उनके आश्रम में जब आप जाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। उनकी सेवा में लगे शिष्य कोई साधारण लोग नहीं है। महाराज जी के आसपास जो सेवादार दिन रात खड़े रहते हैं, उनमें से कई IIT और IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़े हुए हैं। कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर। ये वो युवा हैं जिन्होंने दुनिया की चकाचौंध और लाखों करोड़ों के पैकेज को ठुकराकर महाराज जी की सेवा को चुना। आखिर इन पढ़े लिखे नौजवानों को महाराज जी में ऐसा क्या दिखा? उन्हें वहां वो शांति और सत्य दिखा जो बड़ी बड़ी डिग्रियां और पैसा नहीं दे पाया। ये शिष्य बताते हैं कि महाराज जी का जीवन खुली किताब है। वो अपनी बीमारी को छिपाते नहीं हैं, बल्कि उसे अपनी साधना का हिस्सा मानते हैं। रात के अंधेरे में जब दुनिया सोती है, तब ये संत वृंदावन की गलियों में राधा नाम का जाप करते हुए निकलते हैं। न सर्दी की परवाह, न गर्मी की और न ही बरसात की। डायलिसिस के बाद शरीर टूट जाता है, लेकिन महाराज जी का हौसला नहीं टूटता। बलदेवाचार्य जी के उस कथन ने कि आप विराजमान नहीं हैं, इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि ये शरीर किसी साधारण मानवीय ऊर्जा से नहीं चल रहा। बलदेवाचार्य जी ने जब ये कहा कि आपने किसी और का कष्ट ले लिया है, तो ये बात हमारे इतिहास और पुराणों की याद दिलाती है, जहां महान संत और गुरु अपने शिष्यों के पाप और रोग
अपने ऊपर ले लेते थे ताकि शिष्य साधना में आगे बढ़ सके। क्या प्रेमानंद जी भी यही कर रहे हैं? क्या वो अपने उन लाखों भक्तों के कष्टों को अपने शरीर पर झेल रहे हैं जो उनसे आस लगाए बैठे हैं? विज्ञान इसे नहीं मानेगा, डॉक्टर इसे संयोग कहेंगे, लेकिन जो अध्यात्म को समझते हैं वो जानते हैं कि बलदेवाचार्य जी के शब्दों में गहरा सत्य है। प्रेमानंद जी महाराज आज कलयुग में भक्ति का एक ऐसा प्रमाण बन गए जो तर्कों से परे है। उनकी किडनी काम नहीं करती, लेकिन उनका दिल पूरी दुनिया के लिए धड़कता है। उनका शरीर कष्ट में है, लेकिन उनकी वाणी दूसरों को शीतलता देती है। बलदेवाचार्य जी के साथ हुई इस मुलाकात ने बस उस पर्दे को थोड़ा सा हटाया है जो इस महान संत के असली स्वरूप को ढके हुए था। हम और आप केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सत्य यही है कि प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसी शक्ति के सहारे चल रहे हैं जिसका नाम केवल विश्वास और भक्ति है। दोस्तों, इस रहस्यमयी मुलाकात और बलदेवाचार्य जी के दावे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि संतों के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो दूसरों के दुख को अपने ऊपर ले, या फिर यह केवल श्रद्धा का विषय है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।